हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे, है ना। तो हम लोग का चल रहा था क्लास प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित टॉपिक मैंने पिछले बार चर्चा किए थे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे आप लोगों की। हम लोगों ने देखा था कि धातु पृष्ठ से क्या किया जाता था, प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर किए थे हम लोग, है ना। यहाँ से इस पर प्रकाश दिए थे हम लोग, और प्रकाश किरणें जैसे इस पर दी गई थी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या होता था, बाहर चले जाते थे ना। सब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर होते थे, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन, और इसी को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था इस संबंध में कि जे थॉम्सन, हेनरिक हेड्रिक, है ना, हेनरिक हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, फिर इसमें लेनार्ड की बात है। इस तरह से लोगों ने प्रयोग किया था, हलवास प्रयोग किए थे और बताए थे अपन अपन। ठीक है, तो अब हम चर्चा करने वाला है कि लोग जो प्रयोग किए थे तो किन आधारों पर किए थे। ठीक है, वो आधार क्या है ना, उसी आधार पर बात करेंगे। यानी कौन कौन से उपकरण लिए, उस उपकरण के सहारे इन लोगों ने प्रयोगों को प्रयोग किए और प्रयोग करके निरीक्षण अपना क्या किया ना, बहुत सारे निष्कर्ष दिए। तो अब वही उपकरण को हम बातें करेंगे कि इस उपकरण में कौन कौन सी बातें हुई थी और किस तरह से इन लोगों ने किया था कि तब जाकर ये फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरे अच्छे से जानकारी मिला। तो आइए हम लोग देखा जाए इस पर क्या बातें हुई है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें कि ये हेडिंग क्या लगेगा, हम लोग का हेडिंग लग जाएगा कि प्रकाश विद्युत। देखिए ये लगेगा हेडिंग, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें। ठीक है, प्रभाव के परिणाम। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ प्रायोगिक परिणाम, कुछ प्रायोगिक परिणाम की बात कर रहे हैं। परिणाम एवं प्रायोगिक परिणाम एवं नियम। ठीक है, नियम। तो ध्यान देने वाली बात है, ये अच्छे से समझना है आप लोगों को। ठीक है, ये सब चीज समझने वाले हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ प्रायोगिक परिणाम की बात करेंगे, इस पर थोड़ा सा बात करें हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे नियम पर, तो ध्यान देना होगा। इसमें आपको बता दें कि लेनार्ड के नाम सुने होंगे, इस संबंध में लेनार्ड की बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, लेनार्ड हैं। आर.ए. मिल्कन की बात है, आप लोग सुने होंगे मिल्कन साहब का नाम। ठीक है, मिल्कन, लेनार्ड की बात, आर.ए. मिल्कन की बात करेंगे हम लोग। आर.ए. मिल्कन चाहे आर मिल्कन भी लोग बोलता है, इनकी बात होगी। और बहुत से यानी अनेक वैज्ञानिकों की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया ना कि अपन प्रयोग किए। तो इन लोगों ने देखिए क्या किए, बात समझे आप लोग ध्यान से, कि लेनार्ड, आर.ए. मिल्कन और अन्य वैज्ञानिक जैसे जे थॉम्सन हो गए, हलवास हो गए, है ना, ये सब अपन लोग प्रयोग किया। तो प्रयोग के लिए क्या किया ना कि कुछ उपकरण भी लिए थे लोग। तो इसमें क्या क्या लिए थे, समझे बात को। ये धातु की जो प्लेट है ना, धातु की प्लेट, ध्यान देंगे, अलग अलग लिए, धातु की प्लेट अलग अलग लिए। दूसरे पॉइंट में उस प्लेट पर ना अलग अलग आवृत्ति भी दिए, ध्यान रखिएगा, अलग अलग क्या दिए, आवृत्तियां, यानी प्रकाश की जो आवृत्ति होती है ना वो अलग अलग दिए थे। उसमें प्रकाश की तीव्रता भी क्या है, भिन्न भिन्न है, तीव्रता भी क्या है, भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग है। तो समझे आप लोग क्या क्या बात इन लोगों ने प्रयोग किया। तो इसमें खास बात की जो धातु प्लेट यूज किए थे ना वो अलग अलग किए थे, आवृत्ति उसका क्या है, अलग अलग, और तीव्रता भी क्या लिए, अलग अलग। तो देखिएगा इस तरह से तीन चीजें ये देखें कि अलग अलग रखें, और इन सभी अलग अलग जो लिए थे प्लेट, आवृत्ति, तीव्रता, तो इसका प्रयोग, इन लोगों का प्रयोग भी जो था ना, प्रयोग भी अलग अलग हुआ। ध्यान रखेंगे, प्रयोग भी कैसा हुआ, अलग अलग हुआ। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई होगी क्या मैंने कहा कि इस संबंध में प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में, घटनाओं के संबंध में इन लोगों ने जो प्रयोग किया, लेनार्ड, आर.ए. मिल्कन, अनेक वैज्ञानिकों ने मिलकर किया। तो उसमें धातु की प्लेट क्या लिए, अलग अलग, आवृत्तियां क्या लिए, अलग अलग, तीव्रताएं, प्रकाश की तीव्रताएं क्या हुई, अलग अलग। तो अलग अलग ये सब है, तो प्रयोग भी क्या होंगे इसके, इनके अलग अलग होंगे। तो
अब हम बातें करने चल रहे हैं कि इन सभी से लेकर प्रयोग करके और क्या किए, इनसे देखे कि सब लोगों ने प्रयोग किया ना, तो देखे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, धातु प्लेट है ना, ये धातु प्लेट समझेगा जरा आप, ये धातु प्लेट है, इस धातु प्लेट से क्या निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन। ये सब प्रयोग करने का मतलब कि क्या, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना। तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराए, और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराए तो इससे इन सभी इलेक्ट्रॉनों से विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। ठीक है, इन सभी इलेक्ट्रॉनों से किसका प्रवाह हुआ, विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक विद्युत धारा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रभावी बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से इस धारा को दिखाने के बाद इन लोगों ने नियम दे दिया। इन लोगों ने क्या दिया, नियम दिया। तो नियम में क्या मिला कि यही प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या कहलाए, आगे चलकर ये यहाँ पर नियम बन गए। तो इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हुए, तो इस घटना का नाम पड़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्योंकि प्रकाश के कारण हुआ। और इन सभी इलेक्ट्रॉन से क्या होते गए, विद्युत धारा का प्रवाह होता गया, तो इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत धारा हुआ, तो प्रकाश विद्युत धारा, तो इनसे संबंधित नियम इन लोगों ने दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो प्रयोग किए थे उसमें कौन कौन उपकरण लिए थे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग ताकि दिक्कत ना रहे। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, और हम बनाते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से उपयोग उन लोगों ने उपकरण लिया था। देखिए, तो उपकरण की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग देखिए 3 बजे की बात है ना, 3 बजे वीडियो शूट हो रहा है, तो ऐसा समय लग गया है ना, नींद भी लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, देखिएगा आप लोग। तो आइए देखा जाए अब कि इन लोगों ने जो प्रयोग किया था, है ना, इन प्रयोग में कौन कौन से उपकरण लिए थे उस पर बातें करेंगे। ठीक है, तो अब लेनार्ड की बात है, आर.ए. मिल्टन की बात है, अन्य वैज्ञानिकों की बात है ना। तो देखिए इसमें क्या किए थे कि एक निर्वातित नली का यूज किया गया था। ठीक है, वो कैसा होता है ध्यान देंगे। निर्वातित नली कुछ इस तरह से दिखता है, उसमें निर्वातित नली की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा। ओह देखिए यहाँ पर इस तरह से ले चलते हैं, देखेंगे फिगर कैसे बना है। ठीक है, आप लोग चित्र भी देखेंगे, इस तरह से आराम से खुद से बना लेंगे, कोई दिक्कत ना है। ये हो गया, किस नली की बात कर रहे हैं हम लोग, निर्वातित नली की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर और इस तरह से खींच लेंगे और इसको भी यहाँ से मिला देंगे थोड़ा सा। देखिए इसको भी ले चलते हैं आगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसको ले चलकर थोड़ा ऊपर से ऐसे समानांतर थोड़ा ले जाएंगे, गौर करिएगा। और यहाँ पर एक कांच की नली इस तरह से लगा दी गई है। ठीक है, अब हुआ क्या, इसमें इस तरह से कुछ नलिए हैं, दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ से इसके अंदर धातु की 2 प्लेटें लगा दी गई है। धातु की कितनी प्लेटें हैं, 2 प्लेटें। एक तो प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ। अब इस नली पर ध्यान देंगे, इस पर ये धातु की 2 प्लेटें है, तो देख रहे हैं क्या है, निर्वातित नली है। ये जो दिख रहा है ना क्या है, निर्वातित नली, नाम कुछ रख लेते हैं बी। और यहाँ ये कांच की खिड़की है, जिसको हमने किससे यूज किया, क्यू से, क्यू नाम रखा। ये कांच की क्या है ना, खिड़की है। पर कौन सी कांच की है, क्वार्टज कांच की। ठीक है, क्वार्टज कांच की खिड़की है, खिड़की देखिए क्या कर रहा है इसमें। ठीक है, खिड़की है यहाँ पर, खिड़की मत पढ़िएगा। ठीक है, अब बातें यहाँ पर क्या समझने आ गया, थोड़ी सी समझिए। यहाँ से प्रकाश किरण आती है, यहाँ से कौन सी किरण आती है, प्रकाश किरणें। और सभी के सभी किरणें कहाँ, तो यहाँ पर 2 ही प्लेट लगे हैं, जिसका नाम रख लेते हैं ई प्लेट, एक का नाम क्या है, सी प्लेट। ये सभी कहाँ पड़ते हैं, ई पर। जब यहाँ से प्रकाश किरण कहाँ आते हैं, ई पर, यानी ई पर आपतित कराई जाती है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं। और निकल कर देखिए इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, माइनस होती है, समझ गए होंगे ना आप लोग। तो ई पर जैसे ही प्रकाश किरण आपतित होती है, तो ई से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, यानी ई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है ना,
यहाँ से उत्सर्जन होता है, तब यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या रहा, फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ गए होंगे बात है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से ये सभी इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर जाते हैं, सी के पास, यानी सी इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये सी जो प्लेट है ना, ई प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सी प्लेट क्या करता है, उसको ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। तो इसको इस कहा जाता है संग्राहक प्लेट। ध्यान देना, संग्राहक प्लेट, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। सी कौन सा प्लेट हो जाएगा, संग्राहक प्लेट। और ई से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये कौन सा प्लेट होगा, उत्सर्जक हो जाएगा, ठीक है, उत्सर्जक प्लेट। तो ई को आप लोग बोल सकते हैं उत्सर्जक प्लेट, उत्सर्जक प्लेट बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। अब होता क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसके अंदर तो ऊर्जा भी होगी ना, तो इन ऊर्जाओं को माप की जाती है, और इसी से देखो विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों से किसका प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन इस विद्युत धारा को क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत धारा इसको बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रकाश के चलते यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि करंट पूरा का पूरा इसमें चलता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत धारा। अब इसकी माप की जाती है, तो इसके माप किया जाएगा, और इसके बीच विभवांतर की माप करेंगे। तो धारा की माप और विभवांतर, दो चीजों की माप की जाएगी। किसकी किसकी, ध्यान रखें। एक तो धारा की माप, दूसरे नंबर में किसकी माप की जाएगी, विभवांतर की माप। बात को समझना है, ठीक है, ध्यान से समझना है आप लोगों को। तो इसकी माप करनी है, तो क्या करना होता है इसके लिए ना, क्या क्या माप करते हैं, धारा की माप, विभवांतर की माप करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है ना, कि इस प्लेटों से होते हुए एक एमीटर लगा देंगे, एक क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कहते हैं, देखिए प्लेट से तार चले गए हैं, ठीक है, तार है, और यहाँ से हम क्या लगाने जा रहे हैं, एमीटर। तो देखिए एक एमीटर यहाँ पर लगाएंगे, जैसे एमीटर का हो गया, ठीक है। एमीटर है, तो ए से दिखा देंगे यहाँ पर एमीटर। इसके अंदर सुई इस तरह से दिखा देते हैं, ताकि करंट जब भी जाएगा ना, तो धारा का क्या होगा, विक्षेप बताएगा इसमें, ठीक है, कि करंट है इसमें। थोड़ा आगे इसको बढ़ा लेते हैं, और बढ़ाने के बाद इसके जो प्रतिरोध है इस तरह से दिखा देते हैं, देख रहे हैं ना। आगे बढ़ाकर थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे करते हुए परिपथ तैयार करते हैं, परिपथ को पूरा ऐसे बनाते हैं। गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये हो गया, इधर से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। यहीं पर एक वोल्ट मीटर की जो बात करेंगे हम लोग, तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो यहीं से खींच देते हैं यहाँ पर वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को किससे सुई करेंगे हम लोग, भी से। तो यहाँ पर दिखा देते हैं वोल्ट मीटर की पाठ्यांक यानी सुई रहेगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर मापेगा, और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा लिया जाएगा, और इस तारों को होते हुए इसे बढ़ाते हुए ऐसे आगे की तरफ ऐसे खींच देते हैं, ताकि यहाँ पर ये दिखेगा। तो वोल्ट मीटर हो गया, एक तो लग गया वोल्ट मीटर, इसको बोलेंगे यहाँ पर वोल्ट मीटर, जो विभवांतर की माप करेगा। ये है एमीटर, जो विद्युत धारा की माप को करेगा, ठीक है। यहीं से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बैटरी भी लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम, बैटरी। तो देखिए गौर करेंगे, यहाँ पर बैटरी लगा रहे हैं ढेर सारे, ठीक है। तो बैटरी में ये होगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे करते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं, ये फिर प्लस, ये माइनस रहा, ठीक है, इस तरह से। ये बैटरी है, शेल है, देख रहे हैं ना। अब इस सेलों को यहाँ पे एक दिक् परिवर्तक लगा देते हैं। दिक् परिवर्तक माने समझते हैं, दिक् परिवर्तक कुंजी जैसे किए रहेगा, करंट को आना जाना, जैसे यहाँ पर देखिए इसको लगा दिए, तो यहाँ से इस तरह से हम लगा देते हैं। देखिए एक छोटा सा लगा दिया दिक् परिवर्तक, एक यहाँ से इसको करेगा, ठीक है, कनेक्ट यहाँ से करेगा। तो ये है ये के कुंजी, यानी करंट को क्या करता है ना, ये हम चाहेंगे जिस तरह से परिवर्तन करना हो वो बताएगा आपको, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, ये पूरे परिपथ इस तरह से इन लोगों ने लिया, और लेने के बाद क्या किए कि लेने के बाद में विद्युत धारा की माप और विभवांतर की माप हुआ, और इस प्रकार इन लोगों ने माप करके पूरे इससे कितने धारा प्रवाहित हो रहे हैं, धारा का नाम क्या होगा, क्योंकि सारे के सारे धारा किससे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से हो रहे हैं। तो इस धारा का नाम होगा, क्या नाम होगा, तो विद्युत
विद्युत धारा बोलेंगे, लेकिन ये प्रकाश से आया है ना, तो इसको कहा जाएगा प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा कहा जाएगा। तो प्रकाश के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है प्रकाश विद्युत धारा कहलाएंगे। ठीक है, और कितनी होगी धारा, इसकी माप कौन बताएगा, एमीटर। और इनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होंगे ना, वो विभवांतर की माप कौन करेगा, वोल्टमीटर। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे प्रयोग उन लोगों ने किया, और फिर इस पर बहुत सारी बातें होगी। ठीक है, इतनी सी बातें यहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी चलकर फिर इसमें कौन कौन से निष्कर्ष निकले हैं, परिणाम क्या आए हैं, इसके आगे चलकर मिलेंगे। ठीक है, तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि प्रकाश विद्युत जो प्रभाव होते हैं ना, उनका प्रयोग जो हुआ था किन किन उपकरणों से हुआ था और उसके आधार पर किसकी माप की गई थी। तो मैंने बता रखा था प्रकाश विद्युत धारा की माप की गई थी और विभवांतर की माप की गई थी। ठीक है, अब इसके आगे की जो बातें करने वाले हैं हम ध्यान से समझेंगे। इसके आगे की बातें जो होगी उसमें ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो किन किन बातों पर निर्भर करेंगे, तीव्रता पर। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता होगी, क्योंकि पहले बताए थे आप लोगों को कि अलग अलग प्लेट लिया गया था, उनके आवृत्ति भी क्या थी, अलग अलग थी, तीव्रताएं भी क्या थी, अलग अलग। तो अब ये अलग अलग तीव्रता के कारण इनके जो उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो तीव्रता पर निर्भर करते हैं। तो अगला टॉपिक बनता है, तो अगला टॉपिक लगा लेना होगा कि क्या टॉपिक लगाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन की निर्भरता प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक है, ये आप लोग टॉपिक लगा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता प्रकाश की निर्भरता, यानी कर देंगे यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जक जो है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। तो टॉपिक बना लेंगे आप लोग प्रकाश विद्युत धारा, टॉपिक ये लगा सकते हैं आप लोग प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा की निर्भरता, प्रकाश विद्युत धारा की निर्भरता किस पर, तीव्रता पर। ठीक है, तीव्रता पर ध्यान दीजिएगा इसमें। और आपको ये इसमें समझाने वाले हैं हम बातें क्या है कि इसमें इसके अंतर्गत आप लोग क्या क्या चीज समझेंगे कि संतृप्त धारा क्या होती है, समझे जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संतृप्त धारा क्या होती है। और दूसरे नंबर इसमें समझेंगे आप लोग निरोधी विभव, ये क्या होते हैं, निरोधी विभव या इसको बोलते हैं आंतक विभव, आंतक विभव ये क्या होते हैं। इसी के अंतर्गत आपको बताएंगे तीसरे पॉइंट में कि गतिज ऊर्जा की मान। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर लिख देते हैं, गतिज ऊर्जा का मान, और कौन सा मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान की बात करेंगे। तो कितने बातें हम लोग समझने वाले हैं, 3 बातें। तो अच्छे से समझेंगे क्या क्या बातें हैं इसमें। देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये उपकरण था। अब इस उपकरण में प्रकाश विद्युत धारा की निर्भरता किस पर बात करेंगे, तीव्रता पर। तो क्या है ना कि इन उपकरणों में क्या किया जाता है कि देखिए, इसका अर्थ क्या है कि ज्यादा प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी ना, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो भी अधिक निकलेंगे। ठीक है, अर्थात तीव्रता अधिक होने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन भी क्या होंगे, अधिक होंगे, यानी एक दूसरे की क्या है, समानुपाती है। ज्यादा तीव्रता तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम तीव्रता कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बात समझ गए। अच्छा, अब ये संतृप्त धारा क्या है ना, इसको समझिए। तो यहाँ पर बात क्या है कि 2 प्लेट देख रहे हैं, एगो ई प्लेट है, वो क्या है, सी है। ई को बोलते हैं उत्सर्जक प्लेट है और सी को क्या बोलेंगे हम लोग, संग्राहक प्लेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब उत्सर्जक प्लेट की अपेक्षा ध्यान देना है, उत्सर्जक प्लेट की अपेक्षा सी को हम धन विभव पर रख दें। धन विभव का माने समझिए, विभव 3 तरह के बनेंगे। विभव कितने तरह के, 3 तरह के, गौर करिए। एक धनात्मक विभव, दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक, तीसरा क्या समझेंगे आप लोग, शून्य विभव। तो विभव कितने तरह के, 3 तरह की बात करेंगे। पृथ्वी का विभव शून्य होता है, ये माना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए, ये सी प्लेट को पहले ध्यान देंगे, सी प्लेट को हम ई की अपेक्षा धन विभव को मान लेते हैं,
सी को कहाँ रखेंगे, सी प्लेट को, गौर करिए, सी प्लेट को मैंने किस विभव पर रखा, धन विभव पर। तो धन विभव पर इसको रखेंगे ना सी को, तो यहां से देखिएगा ई वाला से ना इलेक्ट्रॉन बहुत सारे निकलेंगे, अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन अधिक निकलेंगे तो धारा का भी मान क्या होगा, अधिक होगा। अधिक से अधिक धारा क्या होते हैं, प्रवाहित होंगे, और मैक्सिमम धारा प्रवाहित होंगे जब इसको धन पर रखा जाएगा। तो इस धारा को कहा गया है संतृप्त धारा। तो संतृप्त धारा क्या होते हैं, ये समझिए बात, क्या होते हैं समझिए, कि जब हम सी प्लेट को धन विभव पर रखते हैं, किसकी अपेक्षा, ई प्लेट की अपेक्षा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ढेर सारे निकलते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाते हैं, सी के तरफ पूरा एकदम चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सभी इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, सी प्लेट की तरफ जाते हैं, और यहाँ से धारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित होती है, वो मैक्सिमम धारा होती है। तो इसी धारा को हम लोग कहते हैं संतृप्त धारा। समझ गए बात है, संतृप्त धारा। चलिए अब क्या है कि सी प्लेट को क्या करते हैं ना, ऋण विभव पर रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सी प्लेट को किस विभव पर रखने जा रहे हैं, ऋण विभव पर। तो ऋण विभव पर रखते हैं ना, जैसे ई सी प्लेट है, ई की अपेक्षा जब इसको हम ऋण विभव पर रखेंगे ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे तो विद्युत धारा जो होगी ना, प्रकाश विद्युत धारा, वो कम प्रवाहित होगी, अर्थात धारा के मान घट जाएंगे। ठीक है, घटते जाते हैं, लेकिन एकाएक शून्य नहीं होते हैं, एक अचानक शून्य नहीं हो जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे, लेकिन घटते जाएंगे, धीरे 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 क्या होंगे, घटकर और तब जाकर शून्य होंगे। बातें समझ गए। तो जब सी प्लेट को ई की अपेक्षा ऋण विभव पर रखा जाता है तो धारा का मान क्या होते हैं, घट जाते हैं। क्यों घटते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे तो धारा क्या हो जाएंगे, कम प्रवाहित। समझ गए ना। तो इस तरह से अचानक ना होकर एक ऐसी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति आती है कि जब भी क्या हो, एक ऋण जो होता है ना, समझे, भी जो ऋण होता है, भी जो ऋण होता है, मतलब कि ऋणात्मक विभव पर इसका मान भी नॉट पर क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं। भी नॉट पर क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो जब शून्य हो जाते हैं ना, तो इसको कहा जाता है निरोधी विभव। इसका नाम क्या पड़ गया, निरोधी विभव। तो निरोधी विभव किसे कहिएगा, कि जब सी प्लेट को, समझे, जब सी प्लेट को ई प्लेट की अपेक्षा ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है तो धारा का मान धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। एक ऐसा मान जहाँ भी अगर ऋणात्मक है तो वहाँ पर धारा का मान बिल्कुल शून्य हो जाता है ना, तो उस विभव को कहा जाता है कौन सा, निरोधी विभव। तो निरोधी विभव का मतलब कि जब धारा घटकर बिल्कुल क्या हो जाए, शून्य। अब सुनिए, निरोधी विभव, इसी का नाम क्या रखा गया, आंतक विभव। एक अन्य नाम क्या रखा गया, आंतक विभव। अब बात यह है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि अगर हम ऋणात्मक तो कर दिए तो धारा घट गई, और जब ऋणात्मक हो गई तो धारा घटकर क्या हो गई है, शून्य। और उससे भी अगर हम ज्यादा ऋणात्मक करें, जितना जैसे माइनस यहाँ रखा है ना, और अधिक माइनस करें, और अधिक माइनस करें, जितना माइनस था और उससे भी ज्यादा माइनस करें ना, तो भी उसका जो विभव होगा क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात निरोधी विभव ही होगा, उससे कोई अंतर ना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब शून्य हो गया तो और ऋणात्मक करने से कोई फायदा नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता ज्यादा से ज्यादा कितना हो बढ़ा देना, तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा। तो ये आपने देख लिया कि निरोधी विभव क्या होते हैं या आंतक विभव क्या होते हैं। अब समझ गए ना, निरोधी विभव, धारा का मान घटकर क्या होना, शून्य हो जाना, और तो जिस विभव पर धारा का मान घटकर बिल्कुल शून्य हो जाते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरोधी विभव। अच्छा, अब गतिज ऊर्जा का मान की बात करें, इस पर समझें। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम मैक्सिमम ऊर्जा होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा होती है ना, वो किसके बराबर होती है, तो उसके जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसी के बराबर होती है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है ई के, वो मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, ई भी के बराबर। जहाँ ई क्या है, जहाँ ई क्या है, तो जहाँ ई बताएंगे आप लोग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी क्या है, विभव है। तो ये इलेक्ट्रॉन को बताएगा, ये किसको बताएगा, विभव को बताएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ई बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
विभव है। पर विभव में कौन सा विभव है? निरोधी विभव। तो निरोधी विभव को किससे शुरू करते हैं? V0 से, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम हो गया बस, ठीक है। देखिए मेरा अलार्म बज रहा है और इस पर ध्यान थोड़ा चल गया मेरा। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यही आपने देखा, तो ये 3 बातें हैं, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।